मुझे खुद को लेके होता है जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ। जब मैं नया नया भंते बना तो सच कहूँ तो मेरा स्वर्ग नरक पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था स्वर्ग नरक पे ना। मैं फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा तो मेरा स्वर्ग पे विश्वास हो गया, पर नरक पे विश्वास नहीं होगा। समझ रहे आप? स्वर्ग पे विश्वास हो गया पर नरक में तो मैं बोला नरक हो ही नहीं सकता, स्वर्ग हो सकता है पर नरक नहीं हो सकता है। क्योंकि थोड़ा तार्किक था, वैज्ञानिक बुद्धि का था, विज्ञान को पढ़ना बड़ा पसंद था, मुझे रुचि थी विज्ञान पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं विज्ञान के आधार पर मुझे पटता था कि स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग की संभावना है, पर नरक नहीं। ऐसे कैसे? मेरे जीवन पे किसी और का हक होगा? ऐसे कैसे कोई मुझे नरक घिस के लाए लेके जाएगा? ऐसे कैसे कोई मुझे दंड देगा? मैं नहीं मान सकता। क्योंकि स्वर्ग में क्या हो जाता है कि जो फल मिलता है कर्मों को हमारे पुण्य के आधार पर उत्पन्न होता है। पर ये तो अलग, ये तो गलत बात हो गई ना। कोई नरकपाल बैठा हुआ है और मेरे गिनती गिनेगा, ये क्या, इसको ये काटो वो काटो, तो नहीं होता था विश्वास नरक पे। फिर धीरे धीरे करके उस पर विश्वास होने लगा, हो गया विश्वास। एकदम से किसी चीज पे विश्वास नहीं हुआ, धर्म में आए नहीं हुआ, बुद्ध पे श्रद्धा थी इसलिए विश्वास नहीं हुआ। आप देखिए बड़ा अलग बात होती है। बुद्ध पे तो श्रद्धा मेरी बाद में हुई बड़ी मजबूत, एकदम से नहीं हुई। धीरे धीरे करके जब उनका मैं धर्म पढ़ता गया, और बड़ी आश्चर्य की बात है ये, बुद्धिज्म के प्रति बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को बुद्ध पे श्रद्धा बुद्ध होने के कारण नहीं है, बल्कि उन्होंने जो धम्म बताया उसके कारण ज्यादातर लोगों की श्रद्धा। बहुत आश्चर्य की बात है। इतर पंथों में, इतर धर्मों में क्या होता है कि वो चमत्कारों के कारण, बल के कारण उनकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए उनकी श्रद्धा है। आप देखो ना, कई सारे लोग बोलते हैं नहीं मैंने नवस किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर तब से। पर मेरा ऐसा नहीं हुआ। या मेरा क्या, ज्यादातर लोगों का वो जो धम्म उन्होंने बताया उसके कारण उन पर श्रद्धा बनी। और उस धम्म को जब मैं पढ़ता गया, विज्ञान का आधार था और कई सारे अलग अलग दर्शनों को भी पढ़ के था, तो हुआ धीरे धीरे।